हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांति यादव। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ स्मार्ट वर्क समझाना चाहता हूँ। अगर यूपीएससी को क्लियर करना है तो उसका एकमात्र तरीका है स्मार्ट वर्क। ये अप्रोच आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करते रहे कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क के बिना ये एग्जाम निकाला नहीं जा सकता। इस स्मार्ट वर्क का मैं पहले आपको कुछ प्रूफ दूंगा कि मैंने क्या किया है। वो प्रूफ मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद मैं आपको स्मार्ट वर्क का असली मतलब क्या है और किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नए साल पर नया आगाज़ है, नए जोश के साथ इस वीडियो को देखिए, माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए और इस एग्जामिनेशन की तैयारी में चार चांद लगाइए और मेहनत करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये मेहनत स्मार्टली करना पड़ेगा आपको। पहला प्रूफ आपके सामने। यूपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया, द सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represents the teaching of the Ramanuja? अब जानते हैं आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात करते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। किस रास्ते से साल्वेशन मिलेगा उसके ऊपर सवाल है। अगर आप देखें तो ए और डी में आंसर होगा। आप बता सकते हैं कौन सा, सिंपल सा है। किस रास्ते से आपको साल्वेशन मिलेगा, सिंपल सवाल ये पूछा। ये इंपॉर्टेंट क्यों था टॉपिक, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो कि मैं उस समय सीरीज़ बना रहा था। तो मैंने कई वीडियोस बनाई, उनमें से एक वीडियो थी ऑल इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर इन द मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ फॉर यूपीएससी 2022 के लिए जो मैंने बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसमें मैंने आपको बताया था रामानुजाचार्य और आदि शंकराचार्य के बारे में। और वहाँ पर मैंने आपको बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ लेंगे। सर आपने ये सब भी तो बताया था, सबसे सवाल पूछ लेता तो यूपीएससी हमसे ही पेपर सेट करवा लेता। सबसे अच्छी बात तो ये थी, हम आपको पेपर ही ओपन करके दे देते। भाई वी आर प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल। आप समझिए यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक सवाल भी प्रिडिक्ट करके मैं बता पा रहा हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल से काम हो पा रहा है। ये भी आपको करना पड़ेगा। अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी जहां पर आप स्मार्टली वर्क कर सकें। ये पहला प्रूफ आपके सामने कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वहाँ से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा गया। 7 महीने पहले का है, आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ, सवाल पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, सेंट्रल वाटर कमीशन, ग्राउंड वाटर बोर्ड, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। डायरेक्टली सवाल पूछ रहा है कि 1986 में किसको बनाया गया, किसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। आप इसको देखिए, यूपीएससी इनोवेटिव सीरीज में भी डाला था मैंने, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में भी डाला था मैंने। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉज में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ एक ही बॉडी पढ़ाई थी जिसका नाम था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी प्रोवाइड्स फॉर इको सेंसिटिव जोन्स एट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हाई प्रोटेक्शन एंड द नो प्रोटेक्शन एरियाज। सिर्फ एक बॉडी बताई थी उस इंपॉर्टेंट वीडियो में, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सिर्फ एक टॉपिक बताया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से ये बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाइएगा। और सवाल देखिए, डायरेक्टली वहाँ से सवाल पूछता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इतना एक्यूरेटली कैसे, एक ही पढ़ाया और उसी से डायरेक्टली पूछ गया। पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। आप ट्रस्ट मी, ये आप डेवलप कर पाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम में आप दूसरों के मुकाबले बहुत तेज़ी से दौड़ पाएंगे, एग्ज़ाम को अपने कंट्रोल में क्वालिफाई कर पाएंगे। कंट्रोल्ड क्वालिफिकेशन कहता हूँ मैं इसे। तीसरा सवाल, Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. पता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन सब के आंसर आपको पता है, ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने, स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी प्री 2020, मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि क्यों रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 2022 में टारगेट एनवायरमेंटल डे 5 जून में पेपर था, 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस समय पर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये भी बताया था। सोलर एनर्जी के टारगेट्स को 2022 तक अचीव करना था, उस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टेट विद द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इज कर्नाटका, नॉट द गुजरात। और उसके रेफरेंस में सवाल पूछा। इस सवाल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। आई होप कि मैंने बस कुछ प्रूफ आपको दिखाया। ये 3 प्रूफ है आपके सामने, डायरेक्टली सवाल कैसे पूछे गए मैंने ये भी दिखाया। ये वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ऐसा नहीं है कि अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ उससे एग्जैक्टली
डेली ऐसा पूछ ही लिया जाएगा। यूपीएससी हमारे घर में आके क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये ट्रिक जो अपनाएंगे आप, ये आपको प्रिडिक्ट करने में मदद करेगी। दिस इज द पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट हार्ड वर्क विथ डायरेक्शन। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग बहुत काम करते हैं, न्यू ईयर पर आप बहुत रेजोल्यूशंस भी लेंगे, लेकिन जब बारी आती है इंप्लीमेंट करने की और सही तरह से इंप्लीमेंट करने की, तब आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। रेजोल्यूशन तो बड़े तगड़े तगड़े आप लेते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, वो भी इन अ वेरी करेक्ट डायरेक्शन। वो इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। आप अपना अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजी तो बहुत बनाते हैं, पर वो किस स्ट्रैटेजी की डायरेक्शन सही है कि नहीं सही है, ये चेक नहीं करते हैं। तो आपको हार्डवर्क करना है, अपनी जो भी प्लान बनाना उस पर पुटअप करना, पूरा मेहनत करनी है, पर क्या वो प्लान ही सही है, क्या उसकी डायरेक्शन सही है, ये भी तो चेक करना है। प्लान बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, पर प्लान बनाते समय उसकी डायरेक्शन करना, चेक करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट वर्क इज डायरेक्शनल हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। समझ रहे हैं आप कैसे डायरेक्शन को पकड़ें? सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस आपको देता ही इसीलिए है कि ब्रॉड सिलेबस है, इन जनरल ये चीज़ें हम पूछते हैं, इस दायरे में चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड मेंस इज अ प्रिसाइज्ड गेम। जो भी सिलेबस में मेंशन है डायरेक्टली वहाँ से सवाल पूछा गया। इकोनॉमी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने पूरे समय पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अटैच करके दिखाया कि देखिए डायरेक्टली सिलेबस से ही तो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस से ही तो पूछ रहे हैं। सब सिलेबस से पूछ रहे हैं तो सिलेबस से हम पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस से पढ़ा रहे हैं तो टीचर का कुछ नहीं कि हमने पढ़ाया तो यूपीएससी ने पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात है कि हमने सिलेबस पढ़ाया, सिलेबस यूपीएससी ने दिया, फिर सवाल पूछ लिया, तो टीचर की वाहवाही कम, सिलेबस से पूछा गया डायरेक्टली सवाल। तो सिलेबस विल टेल यू द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल टेल यू इन विच डेप्थ, किस तरह से पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करके आप टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट आगे हो सकते हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं साहब। ये तो मैं करवा ही रहा हूँ। आप इसके पिछले वाली पहले वाली वीडियो देखिए, उसके पहले वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। यूपीएससी प्री 2022 में भी मैंने ये किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कहते हैं कि ये करना चाहिए, प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो, लेकिन प्रीवियस ईयर करो तो किस तरह से करो, किस तरह से करें, ये इंपॉर्टेंट है। द वे इन विच वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाली वीडियो देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस को देखिएगा, आपको वे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। नया साल है, आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम पता नहीं अगली बार आपको ये थंबनेल शो करे ना करे मेरे चैनल का। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए साल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस नए साल पर एक नया आगाज़ कीजिए, नए जोश के साथ तैयारी कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन गेटिंग द डेप्थ, getting the predictable topics in the previous UPSC coming examinations, and current and contemporary issues will tell you the probability of asking those questions, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी के वो सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर एंड कंटेम्पररी इश्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनालाइज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द करंट अफेयर ओनली, दे आर आस्किंग अबाउट कंटेम्पररी इश्यूज. So you have to keep these things in mind. कि current affair and contemporary issues will tell you the probability of asking the questions. Previous year questions will tell you the predictable areas from where UPSC can ask question and in which depth they can ask question, and syllabus is the broad understanding of the UPSC pattern. This is the smart work you have to do. अगर आपने ये कर लिया, UPSC की इस अनप्रिडिक्टेबल गेम को आप प्रिडिक्टेबल बना के जीत सकते हैं, लेकिन ये आपको काम करना पड़ेगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ नए साल में उनको एज अ गिफ्ट ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया साल, अगर ये पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज जनवरी है, हम दिसंबर 2023 में, आप मुझको थैंक यू कर रहे होंगे कि थैंक गॉड कि ये जनवरी में मुझे चैनल मिल गया, एंड दिसंबर में आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।